Hello guys, welcome to my channel Mathematics and English with Aditi. So first I welcome you all on my channel, and today we are going to do our math and part 10, I can say, mathematics of it. So हमने जो था हम अपना फिश टेल जो हमारा चैप्टर था हम उसे कंप्लीट कर रहे थे. सो नाउ हम कंप्लीट अभी करेंगे और अभी हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि हमारे हैं लाइक पार्ट 9 जो हमारा पार्ट 10 जो था हमारा, बिकॉज पार्ट 9 हमने कंप्लीट कर लिया था. डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम स्पीड जो भी था हमने कंप्लीट करा था. सो नाउ welcome you all. Please like this video, share with your friends, and don't forget to subscribe my channel. So let's start. Class 5 Mathematics Chapter 1 The Fish Tale. Topic Word Problems Part 1. Practice time of page number 11 and 12. So अब हम आते हैं हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स पे. हम वर्ड प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करेंगे. We will solve the word problems. बट हम वर्ड प्रॉब्लम्स पहले हमारी बुक के प्रैक्टिस टाइम का सॉल्व करेंगे, बिकॉज वो भी वर्ड प्रॉब्लम वे में है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे और वो भी 11 एंड 12 पेज को. एंड आफ्टर इट हमारे और कुछ प्रैक्टिस टाइम्स हैं, उन्हें भी हम कंप्लीट करेंगे. और उसके बाद मैं आपको खुद से कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी. एंड इस वीडियो में कोई वर्ड प्रॉब्लम का कोई होमवर्क नहीं है, एंड प्रीवियस वीडियो के आंसर्स इस वीडियो में आपको नहीं शो होंगे. एट जो पार्ट 2 बनेगा वर्ड प्रॉब्लम का उसमें शो होंगे. ओके, नाउ हम पेज नंबर 11 एंड 12 को ओनली कंप्लीट करेंगे. ओके, तो फर्स्ट हमारी बुक में जो है द फिश मार्केट, जो कि हमारा पेज नंबर 11 पे है. एज यू कैन सी आई हैव रिटन बुक पेज नंबर 11 द फिश मार्केट. सो हम इसे रीड करेंगे एंड देन हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, The fish market. Have you ever been to a fish market? If you have, then you might know why a very noisy place is sometimes called a fish market. क्या आप कभी एक फिश मार्केट में गए हो? अगर गए हो तो तुम्हें पता होगा कि वहाँ कितना नॉइजी होता है, नॉइज कितना होता है वहाँ पे. शोर शराबा नॉइज वाली प्लेस होती है, और कभी कभी तो उसे फिश मार्केट बोला जाए, और उसे हम एक फिश मार्केट बोलते हैं. समटाइम्स कॉल्ड अ फिश मार्केट. द फिश मार्केट, ओ ये नेक्स्ट में, द फिश मार्केट इज बिजी टुडे. Many boats have brought a good catch. The fisherwomen are shouting out their prices to the buyers. बहुत सारे बोट्स जो हैं आज गुड कैच में आए हैं, ब्रॉथ हुए हैं, और जो फिशर वुमेन्स हैं जो कि फिश को सेल कर रही हैं वो शाउट कर रही हैं बहुत लाउड, क्योंकि उन्हें बायर्स जो हैं जो खरीदने आए हैं, परचेज करने आए हैं फिशेस को, वो ले. और वो जो है फिशर वुमेन्स वो प्राइसेस को शाउट करके बोल रही हैं. लाइक कोई भी प्राइस हो सकता है, लाइक 1 kg 40 का है या 20 का है. That's thing. Okay, now Minnie, come here, take sardines at rupees 40 a kg. जैसे कि मिनी जो है, मिनी वो बोल रही है कम हेयर, इधर आओ. सार्डिन्स एक फिश का होता है ना, सार्डिन्स मिल रहे हैं 40 kg. 40 kg का मतलब है 1 kg. अ केजी का मतलब ये नहीं कि 40 जो है 40 रुपीज में बहुत सारे केजीज मिल जाएंगे. 40 रुपीज में ओनली 1 kg मिलेगा. ओके, 40 रुपीज में ओनली 1 kg ही मिलेगा. ओके, सो रुपीज 40 a kg यानी 1 kg. Gracie never so cheap. Get swordfish for rupees 60 a kg. जो ग्रेसी थी उसने बोला इतने भी चीप नहीं. स्वॉर्ड फिश जो है वो 60 a kg यानी 1 kg स्वॉर्ड फिश जो है वो 60 रुपीज की है. देन फ्लोरमा सेल्स prawns
फॉर ₹150 a kg। अब फ्लोरमा की बात हो रही है। फ्लोरमा जो है वो प्रॉन्स को 150 a kg यानी कि 1 kg को 150 रुपीज में सेल कर रही है, 150 रुपीज में। करुथुमा सेल्स स्क्विड फॉर ₹50 a kg। और जो करुथुमा है वो स्क्विड्स जो हैं उन्हें 50 रुपीज में सेल कर रही है, ओनली 1 kg को 50 रुपीज में सेल कर रही है। Look, Fazila can hardly carry this bag, Kingfish। तो जो उन्होंने बोला, देखो फाजिला जो है वो बहुत ही मुश्किल से इस बैग, बड़े से किंगफिश वाले बैग को कैरी कर पाएगी। She says, the fish weighs 8 kg. I will sell the whole for ₹1,200। तो जो फाजिला थी उसने बोला कि इनका वेट ना 8 kg है, इस बैग में जितने किंगफिश है ना वो पूरी 8 kg की है। और इसके पूरे प्राइस बताऊं ना, लाइक 1 kg इतने का, 2 kg, तो टोटल 8 kg का पता है प्राइस कितना है? प्राइस है 1200। ओके, सो अब आते हैं हम अपने बुक के कुछ क्वेश्चंस पे। सो बुक क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस टाइम, पेज नंबर 11। प्रैक्टिस टाइम। At what price per kg did Fazila sell the kingfish? अभी हमने बात करी थी कि वो 8 kg किंगफिश को 1200 रुपीज में सेल कर रही है, वो बेच रही है 8 kg किंगफिश को। तब ये पूछ रहे हैं कि व्हाट प्राइस पर केजी यानी कि 1 kg कितना सेल कर रही है फाजिला। अब फाजिला ने बता दिया 8 kg तो मैं इतने में सेल कर रही हूँ। सब बताओ, अगर 1200 में 8 kg किंगफिश है तो 1 kg किंगफिश कितने रुपीज में होगी, तो वो हमें निकालना है। सो लाइक हमें 8 kg यानी ज़्यादा का दे रखा है और हमें 1 का निकालना है। तो एज यू नो कि जब हमें 8 kg यानी ज़्यादा का दे रखा होता है, कम का निकालना होता है तो हम डिवाइड करते हैं, एंड जब हमें कम का दे रखा होता है और ज़्यादा का निकालना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो अभी एज यू कैन सी 8 kg ज़्यादा है, हमें कम का निकालना, मतलब कि हम डिवाइड करेंगे। सो हम डिवाइड कैसे करेंगे? ये ब्लू कलर चूज कर रखा है, आप देख पा रहे होंगे। Here 1200 में 8 kg किंगफिश हमारी सेल हो रही है। ओके, ये हमारा आ जाएगा 8 में, यहाँ 150 और यहाँ आ गया हमारा 8। हमने क्योंकि 12 का निकाला है एक्चुअली, तो यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे एंड देन माइनस करेंगे। ओके, 10 नीचे, 40 का 40 मैंने पहले लिख दिया है वैसे तो। ओके, हम सेम 40 यहाँ लिख देते हैं। सो ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं। अभी मैं सब कुछ इरेज कर दे रही हूँ, प्लेस उतनी ज़्यादा बच नहीं रही है बिकॉज, तो ये डिलीट मैं सब इरेज कर रही हूँ। और अगर आप चेक करेंगे तो आप खुद डिवाइड कर सकते हैं वैसे तो, बिकॉज नाउ यू आर बिग ऑल्सो। सो यहाँ हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा 150। हमारा क्या आंसर आएगा? वेट, 150। सो नाउ 1 kg kingfish, 1 kg kingfish 1 kg किंगफिश कितने की है? हमारी 150 की रुपीज। और आप जब लिखोगे ऐसे तो आपको रुपीज ऐसे लगाना नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज उससे आपके मार्क्स कट सकते हैं, बिकॉज आपने यूनिट पुट नहीं करी है।
सो नाउ आंसर आ गया हमारा 150। तो स्टेटमेंट क्या बनेगी, स्टेटमेंट मैं अभी लिख नहीं रही हूँ, ऐसे अगर स्टेटमेंट बनानी है तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट में, यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है हम यहाँ लिखेंगे फाजिला सेल 1 kg of kingfish at ₹150। I repeated, Fazila sell 1 kg of kingfish at ₹150। मतलब कि जो फाजिला है वो 1 kg किंगफिश को 150 रुपीज में सेल कर रही है। Let's move to our second question. Okay. Florma has called 10 kg prawns today. फ्लोरमा जो है उसने 10 kg प्रॉन्स जो है उन्हें सेल करा है आज। हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर दैट। अब बताओ कि उसे कितने पैसे मिले होंगे। एज अगर हम स्टेटमेंट में जाएंगे, अभी मैं आपके बुक पेज पे नहीं जा रही हूँ, चलो चलते ही हैं। हम किस पे हैं अभी, सेकंड क्वेश्चन पे ना, यस, प्रॉन्स पे, फ्लोरमा पे। ओके, यहाँ पे लिखा है फ्लोरमा सेल प्रॉन्स फॉर ₹150 a kg। फ्लोरमा जो है 150 रुपीज में सेल करती है प्रॉन्स को, ठीक है। तो हमें ये बात पता चल गई, सब हम निकाल दिया। यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है इसलिए 1 kg प्रॉन्स ₹150 की है। तो बताओ कि उसने पूरे दिन में कितने पैसे कमा लिए होंगे अगर उसने एक दिन में 10 kg प्रॉन्स आज सोल्ड करे हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था, हमें एक का दे रखा है, 1 kg का दे रखा है, 10 kg का यानी ज़्यादा निकालना है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अभी मैं जैसे लाइक यहाँ पे स्पेस मैंने छोड़ी है ताकि आप लोग यहाँ रफ वर्क कर सके, अभी मैं मल्टीप्लाई यहाँ नहीं कर रही हूँ। एंड इफ़ यू विल मल्टीप्लाई यू विल गेट द आंसर 1500। व्हाट यू विल गेट द आंसर 1500। आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 150 multiplied by 10। ओके, मल्टीप्लाई आप खुद कर सकते हैं, मैं इतना बना दिया। इसके नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15। और अगर आपको ऐसे टेबल आते हैं तो आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। 10 115 का 1500 होता है एज यू नो। सो 1500 आंसर आ गया। तो मतलब कि फ्लोरमा गेट ₹1500 फॉर 10 kg ऑफ प्रॉन्स। जो फ्लोरमा है उसे 1500 रुपीज मिलते हैं 10 kg प्रॉन्स को सेल करने में। तो आज जो है फ्लोरमा को 10 kg प्रॉन्स उसने सेल करे, तो अब हमें पता चल गया कि उसे कितने पैसे मिले, उसको 1500 पैसे मिले। तो हम स्टेटमेंट बनाएंगे फ्लोरमा गेट ₹1500 फॉर 10 kg ऑफ प्रॉन्स। सो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन। ओके, Gracie sold 6 kg swordfish. What type of fish? Swordfish. Minnie has earned as much as money as Gracie. How many kg of sardines did Minnie sell? तो ग्रेसी जो है वो 6 kg, ग्रेसी ने जो है आज 6 kg स्वॉर्डफिश बेच दी, और मिनी जो है उसने उतना ही अर्न करा है जितना ग्रेसी ने आज अर्न करा है। तो बताओ कितने केजी सार्डिन्स जो है, जैसे कि आप पता होगा आपको कि मिनी जो थी वो सार्डिन सेल कर रही थी, तो उसने कितने केजी जो है सार्डिन सेल करे होंगे जिससे कि जो उस जो मिनी थी उसकी अर्निंग ग्रेसी जितनी ही हुई। तो ग्रेसी का हमें बता दिया 6 kg स्वॉर्डफिश, लेकिन हमें तो मिनी का पता नहीं है, हमें मिनी का निकालना है। तो अब हम मिनी का कैसे निकालेंगे, हमने जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट भी बना रखी है, ग्रेसी 1 kg ऑफ स्वॉर्डफिश फॉर ₹60। ग्रेसी जो है 1 kg स्वॉर्डफिश ₹60 यानी 60 रुपीज में सेल करती है। जो मिनी है वो 1 kg सार्डिन्स जो है वो 40 रुपीज में सेल करती है। पता चल गया दोनों के बीच में 20 रुपीज का डिफरेंस है। सो अब इक्वल अर्निंग कैसे हो सकती है, तो अब हम निकालेंगे कि मिनी ने कितनी केजी जो है सार्डिन सेल करी जिससे कि दोनों का जो अर्निंग हुआ वो सेम हुआ। तो लाइक अभी हम पहले ग्रेसी का ऐसे निकालेंगे तो हमें ज़्यादा इजी रहेगा। हाउ, देखो
ग्रेसी 1 kg स्वॉर्ड फिश को ₹60 में सेल करते और उसने 6 kg करे, तो हम 60, आप यहाँ पे नेम ग्रेसी मेंशन कर देना जिससे कि यू ऑल्सो रिमेम्बर, एंड अगर आप किसी को शो कर रहे हैं तो वो भी उसको भी पता रहेगा कि हाँ ये बच्चे ने किस चीज का है जो है आंसर निकाला है। तो 60 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम एंड वी विल गेट 360। वेट, वी विल गेट 360। हमारा आंसर आ गया 360। 360 आंसर आया। अब 360 हमारा, हमने ग्रेसी का निकाला है। ग्रेसी 1 kg स्वॉर्ड फिश 60 रुपीज में सेल करी, तो 60 रुपीज में सेल करी, तो ग्रेसी ने जो है 6 kg स्वॉर्ड फिश सेल करी थी। तो अब 6 kg सेल करी थी उसने 60 रुपीज की, तो हमने उसकी मनी निकाल ली, उसने 360 रुपीज उसकी अर्निंग हुई। तो अब हम मीनिंग का कैसे निकालेंगे? यहाँ पे मीनिंग का नेम मेंशन करा, अब ये वो अच्छे से इरेज नहीं लिख नहीं पा रही हूँ मैं, आप लिख सकते हैं। मिनी का नेम लिखना है एंड देन स्टार्ट करेंगे। मिनी का नाम लिख दिया, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे। ओके, मल्टीप्लाई नहीं, हम डिवाइड करेंगे। किसको किससे? हम 40 यहाँ लिखेंगे, 40, बिकॉज जो मिनी है वो 41 kg ऑफ सार्डिन्स 40 रुपीज की सेल कर रही है, और 360 डालेंगे बीच में, क्योंकि उसने बोला ना कि उसकी अर्निंग उतनी हुई है जितनी ग्रेसी की हुई है। ओके, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा 49 360। इसमें कोई उतना बड़ा काम नहीं था। ओके, 0 ही आया तो मैं बीच में 1 0 लिख दे रही हूँ सिर्फ। ओके, तो हमारा आंसर क्या आया? 9। तो हम स्टेटमेंट क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट हम ये बनाएंगे, मिनी सेल 9 kg ऑफ सार्डिन्स। मिनी ने 9 kg सार्डिन्स सेल करी, ठीक है। तो अब जैसे कि उसकी अर्निंग भी 360 हुई, हमें उसका आंसर भी मिल गया 6। अब जब कैसे सॉल्व करा मैं आपको वो अच्छे से थोड़ा समझा देती हूँ, बिकॉज इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, बिकॉज हमने इसमें दो मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो उसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। सो नाउ फर्स्ट हम निकालेंगे ग्रेसी का। अब एज यू कैन सी 1 kg स्वॉर्ड फिश कितने की है? 60 रुपीज। 60 रुपीज यानी 60 लिखा, कितनी सेल करी? 6 kg। 6 kg लिखा। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम पैसे निकालने के लिए कर रहे हैं कि उसने कितना अर्न करा। अर्न करने के लिए तो मल्टीप्लाई करेंगे, 360 आया। अब उसने जो मिनी है उसने उतना ही अर्न करा है जितना ग्रेसी ने करा है, तो अब अगर उसने उतना ही अर्न करा है तो हम डिवाइड 360 से ही करेंगे। 40 को 360 से करेंगे, 40 को 360 से करा क्योंकि हमें ज़्यादा का निकालना है, ज़्यादा का नहीं मतलब हमें तो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। 360 को करा 40 एंड 360 डिवाइड करने पे 40 एग्जैक्टली 360 से डिवाइड हो रहा है किस पे? 49 जा पे। 49 जा 360 लिखा, आंसर 0 आया। 9 kg हमारा आंसर आ गया। तो हमारा स्टेटमेंट बनेगा, मिनी सेल 9 kg ऑफ सार्डिन्स। मिनी ने 9 kg सार्डिन्स सेल करी। नाउ लेट्स मूव टू आवर फोर्थ क्वेश्चन हियर। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारे उसका ए एंड बी पार्ट है, जो 2 क्वेश्चन है, तो ये ए वाला है, वो बी वाला है। ये बुक क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस 10 पेज नंबर 12 पेज नंबर पे है, एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बट इसके 2 पार्ट्स है, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारा। नाउ बशीर हैज ₹100। बशीर जो है, बशीर उसके पास 100 रुपीज है। ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्विड। उसने 1/4 रुपीज जो है वो स्क्विड पे लगा दिए, स्क्विड फिश थी, एंड अनदर 3/4 ऑन प्रॉन्स, और अनदर 3/4 जो थी प्रॉन्स पे। तो हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्विड डिड ही बाय? तो उसने कितनी स्क्विड जो है बाय करी? तो हम इसका आंसर पहले तो जाते हैं, हम देखेंगे कि ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्विड एंड अनदर प्रॉन्स। स्क्विड और प्रॉन्स पे तो हम पहले पीछे जाके देखेंगे कि हमारे स्क्विड और प्रॉन्स के कितने प्राइसेस हैं। सो स्क्विड का है 50 kg एंड प्रॉन्स का 150, 50 एंड 150। ओके, 50 एंड 150, 50 एंड 150। तो अभी पहले 6 स्क्विड का पूछ रहा है, तो स्क्विड का था आई थिंक 50 था ना,
आप पीछे करके देख सकते हैं। आई थिंक 50, इट वॉज 50 ओनली। प्रॉन्स 150 के। तो स्क्विड कितने के खरीदे? 50 a kg, 1, तो 50 a kg है, उसने 1/4 खरीदा था। ओके, सो इसका आंसर अब मैंने 3 क्वेश्चंस कराए, 4th A and B आप खुद करेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में आई हैव सेड इसका पार्ट 2 भी बनेगा। तो पार्ट 2 में मैं 4th क्वेश्चन का पूरा आंसर शो करूंगी, बिकॉज हमारी ऑलरेडी 20 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है एंड इससे ज़्यादा मैं नहीं बनाऊंगी। फोर्थ क्वेश्चन का A and B पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, एंड उसके बाद नाउ थैंक यू, एंड जो ये हमारे 4th के A and B पार्ट बच गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस वीडियो के आंसर भी शो करेंगे। So till it, watch my video, subscribe to my channel, like this video, share with your friends, and now please subscribe my channel, please. And now bye bye, thanks for watching, bye bye.